किसी का भी जीवन उसकी धन की बहुतायत से नहीं होता कि किसी के पास धन कितना है। या तो आपके पास बहुत धन होगा और उसके साथ शांति नहीं होगी, प्रभु नहीं होगा। चॉइस आपकी है। या तो आपके पास प्रभु होगा और आपके धन के साथ आपके पास शांति भी होगी। आप किसको चुनते हैं? बिना बहुतायत का धन जिसके साथ प्रभु नहीं है और शांति भी नहीं है, या ऐसा धन जो उसकी हजूरी में होकर पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, वचन की आज्ञाकारिता के द्वारा तुझे मिले। उसमें बहुतायत भी होगी, उसकी निरंतरता भी होगी, उसमें स्थिरता भी होगी, उसमें दुख ना मिलाएगा वो, और उसमें शांति होगी, और क्योंकि शांति का राजकुमार उसमें होगा। हालेलुया। शांति का आत्मा होगा। आप कहते हैं पास्टर ने 1 महीना क्यों प्रार्थना का टॉपिक रखा, इधर उधर क्यों नहीं गए, प्रार्थना पर ही फोकस क्यों रखा? क्योंकि प्रार्थना में हृदय मगन है, प्रभु तेरे साथ है। अगर यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अगर यहोवा है तो सब कुछ हमारे पास है। तो कहता है हृदय नंदित, मन प्रतिफुल्लित होगा, तुझ में मगन होगा और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। मुझे पता है अगर मैं कलीसिया को केवल प्रार्थना में खड़ा कर दूं तो सारे दुख, सारे कर्जे, सारी बीमारियां, सारी गटियां, सारी गरीबियां, सारे बंधन, पाप के नशे के कलीसिया को छोड़ देंगे और कलीसिया सुसमाचार प्रचार करेगी और वदारी का हिस्सा बनेगी। हालेलुया। तो जब रात के समय मैं बाइबल को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे पुराने नियम में एक बात पढ़ने को बोला। प्रभु ने कहा बाइबल को खोलना और उसके जो एक पन्ना होगा इधर और दूसरा इधर, एक पन्ने की पिछली साइड, आगे की साइड, इस पन्ने के भी पिछली साइड और आगे की साइड पढ़ना। कि वहां पर परमेश्वर ने जब एक शिक्षा दे रहे, परमेश्वर ने कहा 6 दिन 7 साल तक तूने, मतलब 6 साल तक तूने जमीन को बाना है, जमीन से अपनी कमाई करनी है, अपना गुजारा करना है, अपने सारे मतलब तूने बिजनेस करना है, अपनी जॉब करनी है, अपनी आर्थिक जीवन के लिए तूने बोना है, फसल काटनी है। पर ये अगला साल जो आएगा, मान लो 7वां साल अगर आएगा, इस दिन तूने इसे खाली छोड़ देना है, इस दिन तूने इसे खाली छोड़ देना है। और इस साल में तूने ना तो कुछ बोना है और जो अपने आप भी उगे उसको भी तूने नहीं लेना है। तो तुम सोच रहे होगे अगर 1 साल हम बोएंगे नहीं, 1 साल हम सेवा नहीं करेंगे, 1 साल हम बिजनेस पर ध्यान नहीं देंगे, 1 साल हम अपनी जॉब पर ध्यान नहीं देंगे, 1 साल हम अपने कामों पर ध्यान नहीं देंगे, तो हम कहां से खाएंगे? जैसे नए नियम में कहता है तुम चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, पहले उसके राज्य और धार्मिकता का खोज करना। ये सब चीजें तेरे लिए है, तुझे पीछे बढ़कर मिल जाएगी। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, क्योंकि जो धनी होना चाहता है वो फंदों में भी फंसेगा। धन का लोभ सब प्रकार की जड़ है, ये लालच ना करना और तुम इसमें फंस ना जाना, बल्कि अपने आप को परमेश्वर को सौंपना। किसी का भी जीवन उसकी धन की बहुतायत से नहीं होता कि इसके पास खेत में कितना अनाज है, इसने 7 साल में कितना अनाज जमा कर लिया है। किसी का भी जीवन उसकी धन की बहुतायत से नहीं होता कि किसी के पास धन कितना है। या तो आपके पास बहुत धन होगा और उसके साथ शांति नहीं होगी, प्रभु नहीं होगा। चॉइस आपकी है। या तो आपके साथ, या तो आपके पास प्रभु भी होगा, प्रभु होगा और आपके धन के साथ आपके पास शांति भी होगी। आप किसको चुनते हैं? बिना बहुतायत का धन जिसके साथ प्रभु नहीं है और शांति भी नहीं है, या ऐसा धन जो उसकी हजूरी में होकर पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, वचन की आज्ञाकारिता के द्वारा तुझे मिले। उसमें बहुतायत भी होगी, उसकी निरंतरता भी होगी, उसमें स्थिरता भी होगी, उसमें दुख ना मिलाएगा वो, और उसमें शांति होगी, और क्योंकि शांति का राजकुमार उसमें होगा। हालेलुया। शांति का आत्मा होगा। तो उसने कहा रेस्ट, 1 साल नो काम, कोई बीज नहीं, फसल कहां से आएगी प्रभु? तो तुम सोच रहे हो कि फसल कहां से आएगी, इसलिए मैं बाइबल में नहीं खोल रहा क्योंकि आपको ये वचन पता है, जो प्रकाशन मिला मुझे वो सिखाना है आप। तो उसने कहा फसल कहां से आएगी? कहता फिर उसके बाद मैं तुझे जो आगे के साल हो गए ना, उसमें इतना अनाज दूंगा ना उस अगले साल में कि वो 2-3 साल तेरे काम आएगा। अब मैं आपेद पर आता हूं। परमेश्वर कहता है कि 1 महीना हमने, अगस्त महीना, हमने सारे काम रोक दिए, कम कर दिए, 2.5-3 घंटे टीम को बिठाया था। आपको पता है प्रार्थनाओं में, आपको पता है आपके सामने हुआ सब कुछ छोड़ा। कोई मीटिंग्स नहीं की अगस्त महीने में, कोई बाहर सुसमाचार की मीटिंग नहीं, रेस्ट। 1 महीना अनाज नहीं बोया,
समझ पा रहे हैं? अब समझ चुके मैं क्या कहने जा रहा हूं। फिर जब हमने शुरू किया, अब तुम देख भी रहे हो और देखने भी वाले हो आगे आगे विदारी की आग कैसे काम करती। समझ आया? कुछ ले रहे हो इसे, अपनाओगे इसे। इसलिए रेस्ट करो, छोड़ो कई वक्त अपने, 1 महीना लगा दो, कई बार रेस्ट करो सेवा से, प्रभु की हजूरी में जाओ, रेस्ट में जाओ। अगर तुम रेस्ट नहीं लोगे तो लिखा ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। जब तुम सब कुछ छोड़ के सब कुछ रोक के प्रार्थनाओं में जाते हो, क्या उसने नहीं कहा था अगर मेरी प्रजा के लोग दीन होकर मेरी दुहाई दें और अपने आप को नम्र करके मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं, कुछ समय के लिए सब कुछ रोक के मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं, तो मैं ज्यों कहती हूं उस देश को, उस चर्च को, उस मिनिस्ट्री को बदल के रख दूंगा। हालेलुया। उस व्यक्ति को। तो अगर पिछले महीने हम नहीं किया तो अब हर वेडनेसडे हम बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। परमेश्वर आपको बताता है फिर कैसे काम करना है। पॉइंट नंबर 2, पहले जब आप रेस्ट लेते हो उसकी हजूरी में, फिर जब आप काम करते हो जो आपने 3 सालों में करना होता है, आप उसे 3 महीनों में करोगे। हालेलुया। क्योंकि आपने 1 महीना उसकी हजूरी में रेस्ट लिए। क्या फायदा? जो 3 सालों में तुमने काम करना है वो 3 महीनों में तुम करोगे। क्या तुम पसंद करते हो उसकी हजूरी को? लाइक करते हो? तो दूसरा, उसमें जब तुम उसमें काम करते हो, तुम उसमें सबसे पहले रेस्ट लेते हो, शांत होते हो, चुप होते हो। फिर परमेश्वर तुझे क्या कहते, दूसरा पॉइंट, वो तुझे योजनाएं देता है। इस रीति से काम करना है, इस रीति से काम करना है, ये करना है, क्योंकि आपकी योजनाएं, लिखा है हमारा छुटकारा, भजन संहिता में लिखा है हमारा छुटकारा व्यर्थ है। जब आप अपने छुटकारे के लिए, आप अपनी मिनिस्ट्री की ग्रोथ के लिए योजनाएं बनाते हैं, वो व्यर्थ निकलती हैं। फालतू का बल लगता है, फालतू का रोना, झिझकना, विरोध, तंगी, मुसीबत का आपको सामना करना पड़ता है, संघर्ष का सामना करना पड़ता है। पर जब अपने आप को आप प्रभु को सौंपते हैं, 1 महीना, 2 महीने, 40 उपवास, 80 उपवास, रेस्ट लेते हैं प्रभु की हजूरी में, तब वो आपको योजनाएं देता है, आज्ञा देता है। और जो प्रभु आज्ञा दे, जो वचन परमेश्वर की ओर से हो, वो बिना काम किए वापस नहीं लौटता। हालेलुया। जितने मसा के अभिषेक के हजूरी के प्यासे होंगे, सामर्थ के, प्रभु उन्हें आने वाली सभाओं में भेजेगा और उन्हें उठाएगा। ये भविष्यवाणी है यीशु के सामर्थी नाम में। लोग उद्धार पाएंगे, लोग बचाए जाएंगे। परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। क्या लिखा था भजन संहिता 16 की 7-8 में? कहता है मैं यहोवा को धन्य कहता हूं क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरे मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। और ये वचन भी प्रभु ने मुझे उस रात दिया कि मेरा मन भी रात के समय मुझे शिक्षा देता है। कहता है वरन उसने मुझे सम्मति दी, सलाह दी। वो आपको सलाह देता है, उपदेश देता है, मार्गदर्शन करता है। और ये तभी आपको परमेश्वर की ओर से अगुवाई मिलेगी जिसमें विदारी है, जब आप उसको ढूंढोगे। ऐसा नहीं वो पहले दिन आपको मिल जाएगा। हो सकता है 40 उपवास आप उसे ढूंढे, वो आपसे नाम बात करे और आप समय के मुताबिक फास्टिंग नहीं ओपन करते, आप इच्छा पूरी होने के मुताबिक फास्टिंग ओपन करते अगर आप आत्मिक है। हालेलुया। तो फिर जब आप इच्छा के लिए वेट करते हैं तो वो आपको शिक्षा देनी शुरू करता है, सिखाना शुरू करता है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। आपका मन आपको दोष देता है, कई वक्त आपका मन आपको भरमाता है। आपके मन के लिए प्रभु कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। पर दाऊद यहां पर क्या कह रहा है? दाऊद कहता है मेरा मन मुझे शिक्षा देता है। उसकी आत्मा, उसका हृदय में प्रभु की आवाज आती है और वो उससे सीखता है। कहता है मेरा मन मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा। क्या पसंदीदार है। तुम परमेश्वर को अपने सन्मुख रख सकते हो? सोचो, वाह। कहता मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा। यहोवा बैठ, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा क्योंकि उसे यहोवा की विधियां मालूम थी, तरीके मालूम थे। जैसे मैं आपको प्रार्थना के तरीके बता रहा हूं। आज मुझे वो प्रार्थना के बारे में शिक्षा नहीं देनी, आज मुझे प्रोफेटिक मैसेज देना है आपको
उसने कहा वो मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा, इसलिए वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैंने निरंतर उसको अपने सन्मुख रखा, इसलिए वो मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैंने निरंतर उसको अपने सन्मुख रखा, इसलिए वो मेरे दाहिने हाथ रहता है। प्रभु, जब दाहिने हाथ हो कुछ भी मुसीबत है, प्रभु 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 क्या बोलेगा? आज्ञा दे, पहाड़ समुद्र में जा, गोलियत नाश हो जा। समझ पा रहे हो? दीवारें गिर जाए जब प्रभु आज्ञा देता है। हालेलुया। यीशु के नाम में प्रार्थना। और जब आप अपनी प्रार्थना में आप प्रार्थना यादा करते, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी यीशु के नाम में, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, ये वो यीशु के नाम में। जब यीशु का नाम लेना, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ऐसा 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 हो जाए, वो शैतान की जितनी भी योजना है ना, वो यीशु के नाम में चली जाए। आप देखना कैसे काम होगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा आगे। तो समझ पा रहे हैं? इसलिए वो कहता है यीशु के नाम में बोलने के लिए मैं बोलूं और काम हो, तो मैं उसके सन्मुख रहता हूं और वो मेरे साथ खड़ा होता है। फिर मैं जब जाता हूं दाहिने होता मेरे। हालेलुया। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा, इसलिए वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी ना डगमगाऊंगा। क्या कहता है? मैं कभी ना डगमगाऊंगा, क्योंकि निरंतर मैंने उसको अपने सामने रखा है और वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, इसलिए मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हालेलुया। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। वाह, ध्यान से सुने, क्या फायदा है उसकी हजूरी में। निरंतर परमेश्वर को सन्मुख अपने रखने से क्या फायदा है? एक तो वो अपने दाहिने हाथ होगा, दूसरा आप डगमगाएंगे नहीं। लोग डरते हैं, घबराते हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। आप डरेंगे नहीं, डगमगाएंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। इस कारण मेरा हृदय आनंदित, आपका हृदय आनंद से भर जाएगा, क्योंकि प्रभु की हजूरी आपके अंदर है। आपका हृदय आनंदित होगा। जो आनंद लोगों को सेवकाई के साथ नहीं है, वो सेवा में है, वो बिजनेस में, वो जॉब में, वो परिवार में, प्रभु का आनंद नहीं है, वो सेवा में आनंद नहीं। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन 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 में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में। आप ऐसे रहेंगे मगन, आप मगन रहेंगे। कहता मेरी आत्मा मगन है, मेरी आत्मा तुझ में मगन है, पूरा तुझ में मगन, ध्यान लगा हुआ है मेरी आत्मा तुझ में, प्रतिफुल्लित, मैं मगन हो चुका हूं, लीन हो चुका तुझ में, और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। वाह, कितने तुम में से रोगी होंगे, प्रभु को अपने सन्मुख रखें, रात को शिक्षित हों उसके द्वारा, बाइबल को अपने सामने रखें। मैंने चंडीगढ़ मीटिंग में बताया था, प्रार्थना में जीरो प्रेयर है, मन नहीं लगता, बाइबल को उठा लो। समझने की जरूरत नहीं कि समझ आ रहा है या नहीं, वायदा कर दो बस 2 घंटे लगातार पढ़ूंगा। जब मेरे सामने वो पुराना व्यवस्था विवरण आया, मैंने कहा प्रभु क्या मिलेगा इसमें, लड़ाइयां झगड़े बलियां, क्या मिलेगा उसमें। मैं खुद हैरान हो गया, मुझे लग रहा है मैं पन्ना पढ़ दूं, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। बताऊं, जब मैं रुका, पन्ना पलटा, प्रभु ये मुझे पता है वचन, मुझे पता है एक दिन खेत खाली रखो। प्रभु कहता है तुझे पता है, पर ये संदेश है जो मैंने अपने लोगों को देना है। इन लोगों को बोल, अगर मुझे अपने सन्मुख रखोगे तो मैं इनके दाहिने होऊंगा, ये इनके हृदय आनंदित हो जाएंगे, इनके मन मगन हो जाएंगे। कहता मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। कितने लोग शरीर चाहते हैं आपका शरीर चैन से रहे, कोई रोग ना रहे, कोई बीमारी ना रहे। तो निरंतर उसकी उपस्थिति में रहो, निरंतर उसकी उपस्थिति में रहो। दूसरा इतिहास 7:17 से 18, दूसरा इतिहास 7:17 से 18। ओके, तो यहां पर है, यदि तो अपने पिता दाऊद के समान, सुलेमान को प्रभु ने बताया कि यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सन्मुख जानकर चलता रहे। वाह, प्रभु भी बता रहा है, वो बंदा ना दाऊद होता था, मुझे सामने रख के चलता था। यहां पर इसको सलाह दे रहे, कहता यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सन्मुख जानकर चलता रहे, मेरे सन्मुख जान के चलता रहे।
मुझे साथ लेकर, मुझे सामने खड़ा करके, रेस्ट लेके, विश्राम में, कि जब तक उपस्थिति ना आए, अभिषेक ना आए, सामर्थ्य ना आए, वेटिंग ऑन द लॉर्ड, इंतजार करो। समझ पा रहे हो? इंतजार करो जब तक पवित्र आत्मा न तुम पर उतरे, इंतजार करो जब तक आग का बपतिस्मा न पाओ, इंतजार करो। आज लोगों को रेस्ट की आदत नहीं, विश्राम प्रभु की दूरी में सब चीजों को रोक कर, उनको लगता है मैं फोन के काम रोक नहीं सकता। ये मैं बोलता हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है, पर जब पता हो ना प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं, तो ये करना पड़ता ही है फिर। हालेलुया। बहुत से काम चल रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम आंसर नहीं करेंगे टीम आगे वर्क नहीं कर पाएगी। बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे होते, तो अगर हम आंसर नहीं करेंगे, उन्हें मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तो ये बिगड़ जाएगा। तो कई बात उधर स्टॉप, रुक जाओ। और उसके बाद उसने कहा सन्मुख जाकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाएं के अनुसार किया करे। मेरी जितनी भी आज्ञाएं ना, सबके अनुसार किया करे, और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे। विधियों, और वो विधियां बनाता है, नियम बताता है, रूल्स है। बाइबल में रूल्स है, नियम है। विश्वास भी एक नियम है। तुम विश्वास करोगे तो विश्वास तेरे लिए काम करेगा। अगर तेरा विश्वास कर्मों से नहीं है, मुर्दा है, आत्मा से नहीं है, प्रकाशन से नहीं है, केवल शब्दों का है, अगर तेरा विश्वास केवल मन में है, वो मुंह पर अंगीकार नहीं बन रहा है, और अंगीकार के बाद वो बार बार ऊंची आवाज से घोषणा का कारण नहीं बन रहा है, और उसके साथ कारण नहीं जुड़ रहा है, तो तेरा विश्वास शब्द है, विश्वास है बस। विश्वास एक नियम है। अगर उस नियम को आप पूर्ण रीति से फॉलो करें, तो वो विश्वास काम करेगा ही करेगा। प्रभु का वचन एक नियम है। अगर आप उसे एग्जैक्ट फॉलो करें जैसा वो कहता है। कई बार लोग पूर्ण फॉलो नहीं करते, लोग आधा फॉलो करते हैं। प्रभु चल तेरी बारी हो। प्रभु कहता है अपनी काम तो कंप्लीट कर, चल प्रभु तेरी बारी हो। तर नागी तो रियो की प्रभु जी उनता दी तो नो नो नो। प्रभु कहता है अपना काम पूरा कर, मेरे सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे, और मेरी विधियों और नियमों को, विधियां, तरीके। आज लोग प्रभु के तरीके नहीं अपना रहे। फास्टिंग में जाकर, प्रेयरों में जाकर, रोजों में जाकर अपने तरीके जब लगाओगे, तुम्हें लग रहा है वाह सेवकाई बढ़ रही है, हम बढ़ रहे हैं, क्या बात है, ओ यहाँ का वीजा लग गया, ओ वहां का वीजा लग गया, ओ 150 लोगों में बंदगी हुई, वाह ओ समझ पा रहे। वो 3 साल तुम उन्हीं चीजों को देखकर फूलते रहोगे। ओ कैमरा आ गया, ओ अपना साउंड आ गया, ओ प्रभु कहता क्या कर रहा है बच्चे, ये तूने जो 3 साल में पाया, मैं तुझे 3 महीनों में दे सकता था, मैं तुझे 3 हफ्तों में दे सकता था। एक दिन हमारा प्रोजेक्ट था, एवरेज के अनुसार मुश्किल था। प्रभु ने दर्शन दिया, मुझे दिखाया। मैं फॉरेन में था और मुझे दर्शन आया कि एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है और इतना बीज बो रहा है। और वैसे ही जब मैं वापस आया, व्यक्ति आया और उतना एग्जैक्ट उसी एरिया में, उसी तरीके में उसने बोया, और काम प्रोजेक्ट पूरा हुआ। क्योंकि जब आप उपस्थिति में जाएंगे, स्वर्ग, हेवन, ईश्वरीय मददगार आपके लिए काम करने शुरू कर देंगे। स्वर्गदूत आपके लिए काम करने शुरू कर देते हैं जब आप हजूरी में होते हैं। इन दिनों में जब हम प्रार्थना में इतने काम हुए। आपको पता है कि बीते समय पे हमने एक बयाना किया था। इधर एक प्लॉट है बिल्कुल घर के पास, इधर चर्च के फ्रंट में, जो चर्च का इधर व्यू है, रिसेप्शन बनेगा उधर फ्रंट में। तो बीते कुछ महीनों पहले, अभी नहीं कुछ महीने पहले, हमने उसे ले लिया था। हालेलुया। और बिल्कुल वो साथ में बिल्कुल अच्छा। और क्योंकि जब बीते समय में मैं सोच रहा था, मैं अभी पुलपट पे आया, मैंने देखा सारे लोग गारा गारा गारा, बारिश के कारण चिकड़ में पूरा, एंड मेरा दिल कर, मैंने कहा मैं कपड़े बदल के जा रहा हूँ लोगों की पार्किंग में गाड़ियां गुड़ियां निकालने के लिए। मैंने कितनी मुश्किल आ रही होगी लोगों को, लोगों की बाइकें खड़ी हुई है उस पानी में, वो तो गिर रही है क्योंकि स्टैंड अगर पक्का नहीं होगा नीचे गिरता है। तो संडे एक दिन, तो मैंने कहा कितना अच्छा होगा ना ये हमारा जो प्लाट लिया है, ये पक्का हो जाए ना, यहाँ पर पक्का हो, इंटरलॉक लग जाए। ओके, मैंने वैसे चाहा। मैंने ऑफिस में बैठा, बंदा आया, कहते पास्टर जी हम देख रहे हैं कि ऐसे लोग चिकड़ है वहां पर, ये रास्ता, कहते हम खुद ही सारा कुछ जितना ही है सब पर इंटरलॉक लगा रहे हैं, और आपने देखा होगा ये उधर से।
हम इसे पक्का कर रहे हैं, कहता है एक बंदा कहता हम कुछ लोग मिलके हम इसे पक्का कर लेंगे। मैंने कहा तुझे बताऊं, मैंने सारी स्टोरी बताई। मैंने कहा मैं ऐसा ही सोच रहा था, अब तुम बताओ ऐसे लेना चाहते हो प्रभु के सन्मुख होके या धक्के खा के संघर्ष करते हुए? आनंद है प्रभु की हजूरी में। लिखा है तुम्हारे स्वर्गीय पिता मांगने से पहले जानता है। अरे तूने तो अब बताया, मैंने उस बंदे को रात को ही कह चुका था। ये काम समझ पा रहे हो? चर्च आते ही कह चुका था, तुझसे मिलने से पहले कह चुका था। हालेलुया। तो ये एक गवाही के द्वारा भी मैंने इसे बताया, क्योंकि नहीं तो आपको लगता है ये वचन में ही है। जब आप उसे जीवित होता देखते हो उस वचन को, तब आपका बिलीव और बढ़ जाता है। हालेलुया। हमें वचन को जीवित करना है जो बाइबल में लिखा है। पास्टर्स, हमारी ये कॉलिंग है। जो वचन बाइबल में लिखा है उसे अपनी कलीसिया में, लाइफ में उसे जीवित करना है, जिंदा करना है, प्रगट करना है उस काम को। हालेलुया। ये कॉलिंग हर एक की है। 18 में लिखे कहता है मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा। तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा। स्थिरता। अगर तू कहता है मेरे सन्मुख चलता रहे तो तुझे स्थिरता दूंगा। तेरी सेवकाई को स्थिर रखूंगा, तेरे बिजनेस को, तेरी जॉब को कोई तुझे पर निकाल ना पाएगा। तुझ पर दोष लगा के तेरी जॉब से, सुपरवाइजर की पोस्ट से तुझे को हिला ना पाएगा। जिस कंट्री में मैंने तुझे आशीष कर रहा हूं उस कंट्री से तुझे को भगा नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा। और जैसे मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी है, तेरे कुल में इजराइल पर प्रभुता करने वाला सदा बना रहेगा तेरा कुल। मैं तेरे साथ भी वाचा बांधूंगा। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 8 की 1 से 5 यहां पर है। कहता है जो जो आज्ञाएं, यहां पर परमेश्वर कहता है कि जो जो आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना उन पर चलने की, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। कहता जो आज्ञा मैं तुझे दूंगा, जब आप हजूरी में जब तक नहीं जाओगे, फास्टिंग और प्रेयरों में, मैंने कहा आपको मेरी बात समझो चाहे ना समझो, मैं आपको बताऊं समझ आए चाहे ना, मैं आपको बताऊं आपको फास्टिंग और प्रेयरों में जाना ही पड़ेगा। इसके बिना कोई हल नहीं है। साफ साफ मैं आज आपको बता देता हूं। कुछ जातियां बिना प्रार्थना उपवास से नहीं जाएंगी, कुछ जब तक प्रभु तेरे साथ नहीं होगा, उपस्थिति नहीं आएगी, कुछ हल नहीं होगा। मुझे पता है कई लोग रो रहे हैं, डोंट वरी। एक व्यक्ति मेरे पास ऑफिस में आकर रो रहा, कहते पास्टर मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं, मैं प्रेयर नहीं, आप इतनी शिक्षा दे रहे हैं मुझे गुस्सा आता जा रहा है अपने आप पर, मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं, मेरी पत्नी प्रेयर नहीं कर पा रही, मेरा घराना प्रेयर नहीं करता, प्रेयर के लिए इतना संघर्ष। पूरी स्टोरी उसने बताई। मैंने कहा डोंट वरी, कर पाएगा तो आज से होगा, ये इसे होना पड़ेगा, क्योंकि मेरी प्रेयर है लगातार आपके लिए, आपकी कलीसियाओं के लिए, पास्टर्स के लिए, सन्स के लिए, कि तुम सब प्रार्थना में बढ़ो 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 बढ़ो। चाहे मुझे, और मैं आपको बताऊं, मुझे जितना भी इसके लिए करना पड़े, मूल्य चुकाना पड़े, मैं चुकाऊंगा। कीमत देनी पड़े, 40 रखने पड़े, 80 रखने पड़े फास्टिंग, मैं करूंगा। आप पर ले हैंड करना पड़े, फिर उस उपस्थिति के साथ। कई बार जब आप संघर्ष करते हैं, कई बार मैं आपको बताऊं टीचिंग भी कुछ नहीं कर पाती। कई बार जब उस टीचिंग को सामर्थ के द्वारा, अभिषेक के द्वारा दिया जाता है और आपको अनॉइंटेड टच दिया जाता है, आग से बपतिस्मा होता है आपका, ले हैंड के द्वारा, अनॉइंटेड चीज के टच के द्वारा, फिर सब कुछ शुरू हो जाता है। हालेलुया। आपको वो टच चाहिए जिसके द्वारा सब कुछ शुरू होगा, क्योंकि प्रभु को पता है आप उससे बहुत प्रेम करते हैं, आप बहुत प्रेयर करना चाहते हैं, आप बहुत रोजे रखना चाहते हैं, पर आप नहीं रख पा रहे। इसलिए उसने अपने दासों भविष्यवक्ता को सुना है कि तुम विश्वास करके जीवन को पाओ। हालेलुया। तुम विश्वास करके उठो। और उसने कहा यहां पर कि तुम अगर इनको माने, इन विधियों को माने, चलने की चौकसी करे, इसलिए तुम जीवित रहोगे और बढ़ते रहोगे। तो वो बढ़ने का वायदा कर रहा है आज, बढ़ोतरी का वायदा। और जिस देश के विषय में यहोवा तुझे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओगे। तुम बढ़ते रहोगे और तुम अधिकारी हो जाओगे। और स्मरण रख, तेरा परमेश्वर यहोवा इन 40 वर्ष में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए। किसी को नम्र बनाने के लिए 40 वर्ष लगे। कई बार तुम ढीठ होते हो, प्रभु तुझे एक हफ्ते में नहीं सुधार पाते,
क्योंकि सुधारना परमेश्वर का काम नहीं। अगर प्रभु ने सुधारना होता तो फिरौन को मन फिर आप भी दे सकता था, नाश नहीं करने की जरूरत पड़ती उसे। समझ पाए? फिरौन को मन को नहीं बदल सकता था प्रभु। उसे पता है जब लोग खुद कठोर होते, कई लोग बदलना नहीं चाहते, परमेश्वर धक्के से काम नहीं करेगा आपके जीवनों में। वो आपको वचन देगा, मानना आपका काम है। इसलिए उसने कहा जो मानेगा ऐसा ऐसा होगा, जो नहीं मानेगा ऐसा ऐसा होगा। साफ बता दिया, मुझ में बने रहोगे तो फल लेके आओगे, नहीं बने रहोगे तो तुम काट दिए जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। आज लोग किसी काम दे नहीं है। मसीह चल रहे हैं, चर्च चला रहे हो, एक मरी हुई चर्च चला रहे, मरा हुआ जीवन जी रहे, किसी काम दे नहीं, बेकार है। उसने कहा अगर तुम मुझ में बने रहोगे, मेरे उपस्थित सामने रहोगे, तो तुम फल लेके आओगे और फल भी बना रहेगा और तुम बढ़ते जाओगे। हालेलुया। कि तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है, कि तू उसकी आज्ञा को पालन करेगा या नहीं। कहता तुझे नम्र बनाए, तुझे सुधारे। प्रभु आपको ट्रैक पर लाना चाहता है और यूज करना चाहता है, उस ट्रैक पर जो ट्रैक सीधा मंजिल पर जाएगा। हालेलुया। चेलों ने अपनी कश्ती में यीशु को बिठा लिया, वो सीधा मंजिल पर पहुंच गए। यूनान अभी योजना से भाग रहा था, प्रभु ने उस मछ के पेट में लिया और वहीं पहुंचा दिया, यहां पर जाना था उसे। हालेलुया। वहीं उगल दिया गया। तो परमेश्वर आपको जैसे योना को मछ के पेट में उसे नम्र बनाया, उससे पश्चाताप करवाया, ऐसे जब आप फास्टिंग प्रेयर में, जब रेस्ट में होते हैं, तो प्रभु आपको नम्र बनाता है। आपको परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। वो आपके मन में देखता है क्या क्या है, ये स्वार्थी तो नहीं, परखता है इसके मन में क्या क्या है। और कई लोग यहीं फेल हो जाते हैं, जब प्रभु ने परख रहा होता है, उनके मन को चेक कर रहा होता है। दाऊद परमेश्वर को मन के अनुसार मिल गया, प्रभु ने उसे चेक किया। दाऊद के भाई रिजेक्ट किए गए, उनके मन भी चेक किए गए थे। बिना टेस्ट के कोई रिजेक्ट नहीं किया जाता, याद रखो। अरे आपने टेस्ट नहीं लिया, आप ऐसे कैसे रिजेक्ट कर दोगे? आपने कहा मैंने एग्जाम नहीं दिया। वो टेस्ट में थे सभी। दाऊद मन के अनुसार था। शाऊल पर के ऊपर से आत्मा उठ गया, क्योंकि वो आज्ञाओं में बना नहीं रहा। उसने प्रभु की आज्ञा को तोड़ा। एक अनाज्ञाकारी थे, उसके ऊपर से आत्मा उठ गया। प्रभु ने कहा क्या मैंने नहीं कहा था कि तुमने सब कुछ नाश करके आना है? परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या है, और तू उसकी आज्ञा का पालन करेगा या नहीं। तू इस मसा को सही उपयोग करेगा या नहीं। तू सेवकाई में विश्वास योग्य रहेगा या नहीं। अगर ये वरदान मैं तुझे दूं, अगर ये आशीष मैं तुझे दूं, अगर मैं तुझे वीजा दूं, क्या तू अपनी जो मन्नत मांगी है, प्रभु मैं दशवांश विश्वास बोया करूंगा फौरन जाके, या मैं खुदावन इस आशीष के बाद, इस बिजनेस के बाद तू मेरा पार्टनर होगा, क्या तू वफादार रहेगा या नहीं? क्योंकि प्रभु दे के वापस नहीं लेगा। तो आपसे कोई मदद मांगता है, कहता है 10,000 उधार दे दे, आप ऐसे उठा देते हो। आप देखते हैं यार ये बंदा सही है या नहीं, विश्वास योग्य है या नहीं, सही उपयोग करेगा या नहीं, गलत उपयोग ना करे, मेरा पैसा गलत उपयोग ना हो जाए, शैतान मुझे बरमा ना दे। आप देखते हैं, चेक करते हैं क्योंकि आपको पता है अगर ये गलत हुआ, ये वापस नहीं देने वाला, और ना ही मैं वापस ले सकता हूं। क्योंकि अगर रॉन्ग बंदा होगा, वो आपके पैसे वापस कर ही नहीं पाएगा। अगर परमेश्वर उसके साथ नहीं है तो आपको पता ये गया। तो इसीलिए आपको पता है कि मुझे हजूरी के साथ रहना है। मन में क्या है तो उसकी आज्ञा पर पालन करेगा या नहीं। और 3 में लिखा है उसने मुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, और फिर वह मन्ना जिसे तूने और तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उनसे ही जीवित रहता है। इन 40 वर्ष में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए, तेरे तन से भी नहीं गिरे, और ना तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह विचार कर कि जैसे कोई बेटे को ताड़ना देता है, वैसे परमेश्वर तुझको ताड़ना देता है। प्रभु ने ताड़ना दिया, परखा, नम्र बनाया, सारी जरूरतें पूरे करके देखा कि ये मेरे साथ कैसे चलते हैं। पर इजराइलियों ने क्या किया? कुड़कुड़ाए। जब आशीष मिलती थी यहोवा परमेश्वर, जब आशीष पर आने में देर हो तो मूर्तियां, देवताएं, बछड़े सोने के बनाने शुरू कर देते थे। पर जब तक आप साबित नहीं करेंगे अपनी लाइफ में
प्रभु तू दे चाहे ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। प्रार्थनाएं ऐसे ही चलेंगी, फास्टिंग ऐसे ही चलेंगे, पवित्रता, प्रेम, तेरे साथ संबंध ऐसे ही चलेगा। तू दे चाहे ना। फिर वो कहता है मैंने तुझे परख के जांच लिया कि तूने मेरे लिए इतने समर्पण दे दिए, अब देख तारों को गिन सकता तो गिन ले। समझ पा रहे हैं? और जब मैं निर्गमन 34 की 28 पढ़ दूं, मूसा वहां यहोवा के संग, मूसा यहोवा के संग, आप कह रहे हैं उपस्थिति मेरे साथ, उपस्थिति मेरे साथ, आप उपस्थिति के साथ कितना है? पॉइंट ये है, मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन रात रहा। तब तक ना तो उसने कोई रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। उसने मार्गदर्शन पाया, 40 दिन रात कुछ ना खाया, परमेश्वर के सन्मुख रहा। क्या प्रभु ने एक दिन में मूसा को भेज दिया? उसे नम्र बनाया अपनी हजूरी के द्वारा। इसलिए तब तक हजूरी में रहे, तब तक प्रार्थनाओं को छोड़े ना, प्रार्थनाओं के लिए लड़ते रहे, जब तक तुम वैसा ना बन जाओ जैसा खुदा तुझे देखना चाहता है और बनाना चाहता है। हालेलुया। तब तक उसे खोजो। और यहां पर अगर मैं वो 40 दिन रात रहा, उसने आज्ञा प्राप्त की। मूसा फिर से 40 उपवास में गया, व्यवस्था विवरण 9 की 9। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पट्टियों को जो यहोवा ने से तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 के दिन मूसा पर्वत के ऊपर, प्रार्थना का विशेष स्थान, पर्वत, एक विशेष जगह पर प्रभु ने उसे बुलाया, अलगताई में, जिसमें कोई बाकी ना आ पाए, एक लंबी दूरी पर अलग, ताकि वो कोई भी रुकावट का कारण ना बने। इसलिए प्रभु आपको अलगताई में बुलाता है। यीशु मसीह अलग सुनसान जगह पर सुबह तड़के उठ के जाते थे, भोर को, दिन निकलने से पहले, ताकि पिता से वो बात कर पाए, एकांत में, जंगल में, सुनसान इलाके में, विशेष स्थान में। प्रभु आपको विशेष स्थानों में बुला रहा है, अलगताई में आज बुलाना चाहता है। लास्ट मैसेज मेरा यही है, कहता है लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत पर ही ऊपर रहा, और मैंने ना तो रोटी खाई ना पानी पिया। फिर वो लोगों के लिए क्षमा के लिए, लोगों की माफी के लिए वो फिर पर्वत पर गया। कहता है मैंने प्रभु को मनाया, नहीं तो प्रभु तो तुम्हारा नाश करने वाला था। मैं फिर गया, 40 दिन रात रहा, और उसने मुझे फिर से आज्ञा दी, मना लिया मैंने उसे। ऐसा अगुआ होना चाहिए आज। वो 40 में गया, फिर 40 में गया। हालेलुया। वो परमेश्वर की हजूरी में गया, पर्वत पर ही रहा। आज परमेश्वर के विशेष स्थान में आपको पुकार रहा है कि आप वहीं रहें जब तक मूसा बन के बाहर ना आ जाएं। हालेलुया। जब तक नम्र मूसा बन के, एक कठोर मूसा खत्म होके एक नम्र मूसा ना बन जाए। पौलुस कहता है अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। अगर मैं जीवित ही हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन मेरा विरोध कर रहा है, कौन मुझे पथराव कर रहा है, कौन मेरे साथ क्या कर रहा है, क्योंकि मैं मुझ में रहा ही नहीं हूं, अब मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर आपको विशेष स्थान पर बुला रहा है कि आप वहीं रहें। आज प्रभु चाहता है कि आप प्रार्थना में विशेष स्थान में रहें, आप लगातार हर मीटिंग्स को ज्वाइन करें। अगर मैं सीधा बताऊं, आज के समय में, बाइबल में उस समय वो प्रतिदिन इकट्ठे होते थे। आपको मान लो आप व्हाइट गारमेंट मीटिंग में आए थे, आज आप 15 दिन बाद चर्च में आए, 15 दिनों बाद मैं कहता हूं मीटिंग्स, ये भी काफी नहीं है, पर ये बहुत है आपके लिए, पर ये काफी नहीं है। ये बहुत है कि आप इस प्रेजेंस में टच किए जाएं, पर मैं आपको बताऊं, आपके लिए सीधी शब्दों में, आपके लिए रेगुलर चर्च अटेंड करना बहुत ही जरूरी है। ये करना ही होगा, करना ही नहीं होगा। समझ आए चाहे ना, गाड़ी में तेल हो चाहे ना, रास्ते में पंचर हो जाए, स्टपनी बदलनी पड़े, कुछ भी क्यों ना हो, ये तेरे लिए जरूरी है तो है तो है। मैं आपको सच सच कहता हूं, क्योंकि इसका असर तुम देखोगे जब तुम रेगुलर ज्वाइन करोगे मीटिंग्स को। जब तुम मिस करोगे, तुम बहुत मिस कर देते हो। आज प्रभु एक जिम्मेवारी आपको देने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आपको उस पर्वत पर, उस सुनसान इलाके पर, उस प्रभु के सन्मुख जाना ही पड़ेगा। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, प्रार्थना में लगे रहो कि परीक्षा में ना पढ़ो,
तो ये इसका मतलब आपको ही करना है। जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से करना है, इसका मतलब प्रार्थना करनी ही करनी है, चॉइस नहीं है। जब तुम उपवास रखो, इसका मतलब उपवास रखने ही रखने। अगर तुम उपवास रखो नहीं, अगर तुम कभी रखो, कहते जब तुम, मतलब ये रखना ही रखना है, तुम्हारे लिए जरूरी ही।